इस्तीफे से हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हुई। आज दूसरा पड़ाव हुआ जहां एफआईआर हुई। आने वाले दिनों में तीसरा पड़ाव होगा, एक और इस्तीफा होगा, फिर चौथा पड़ाव होगा, फाइनल इस्तीफा होगा। जीत नौजवानों की है। राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाई जो कांग्रेस के ही नेता दिखा सकते हैं। नौजवानों की आवाज बुलंद की, जिस आवाज को दबाने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिस आवाज को दबाने के लिए सिवान में AK-47 का इस्तेमाल किया, बच्चियों पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन्स, लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, उसके बावजूद नौजवान डटे रहे। और राहुल गांधी ने आज जो करके दिखाया, नौजवानों को पूरा भरोसा है कि इस देश में अभी उम्मीद बाकी है। अंधेरा ऐसा भी नहीं है कि रोशनी नहीं आएगी। आज रोशनी की पहली किरण हम सब ने देखी है। ये एफआईआर मजबूरी में करनी पड़ी, ये एफआईआर डर के मारे करनी पड़ी। इस एफआईआर को करने में 8 घंटे नहीं, 8 हफ्ते लग गए। आज तो 8 घंटे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बैठे, धरने पे बैठे, लेकिन उससे पहले नौजवान बहुत देर तक इंतजार करते रहे और एफआईआर नहीं हो रही थी। आज एफआईआर हुई है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत एफआईआर से हुई है, खत्म ये इस्तीफों से होगा। किसका इस्तीफा होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कल पुणे आ रहे छात्रों की गूंज 30 शर्तें लगाई है पुणे पुलिस ने इस कार्यक्रम में। अंग्रेजों ने भी 50 शर्तें लगाई थी, हम माने थे। दांडी यात्रा से पहले भी बड़ी शर्तें लगाई थी अंग्रेजों ने, कोई माना? करने दीजिए इनको जो करना है। छात्रों की आवाज को, छात्रों की गूंज को दबाने की औकात किसी प्रशासन में नहीं है, किसी सरकार में नहीं है। कोई अपने आप को राजा समझता हो, शहंशाह समझता हो या अमित शाह समझता हो, गूंज को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने ऊपरी स्तर के हस्तक्षेप का आरोप किया है, ऊपरी स्तर के हस्तक्षेप का आरोप किया है। राहुल जी को पुलिस के अधिकारियों ने बोला, यही कहा कि भाई ऊपर से दबाव है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए। लेकिन दबाव में कैसे झुकाया जाता है वो हमें मालूम। आपके सामने, इस देश की संसद के सामने क्या था? नौजवानों पर जो हिंसा हुई वो था। दूसरा मुद्दा क्या था? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई वो था। इन 2 मुद्दों से, और तीसरा मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में चीन रोज अंदर घुस रहा है। 3 मुद्दे थे। इन तीनों मुद्दों से डर के इन्होंने वंदे मातरम का एक शिगुफा छोड़ा ताकि हेडलाइन मैनेज हो जाए, ताकि हम सबका ध्यान वहां चला जाए। माफ कीजिएगा, इस देश का ध्यान अब कहीं नहीं जाने वाला। इस देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। इस देश का ध्यान और देश की नजर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है। इनको बोलिए अपनी कुर्सी बचाने की अब कोशिश खत्म कर दें। कुर्सी जाने वाली है, जनता आने वाली है। आ गई है, आपको दिख नहीं रही? मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है। लेकिन और एक और बात बता दूं, हमसे भी ज्यादा दिख रही है अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को। और ये बगल में वो नागपुर वाले बाबा है, क्या नाम है उनका? हाँ, भागवत। अमेरिका जा रहे हैं ना भागवत? हाँ, चलो, वेरी गुड। तो वहां भी बड़ा स्वागत हो रहा है, हमने सुना। तो ये इन तीनों को बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है कि क्रांति आ चुकी है। क्रांति कोई शोर मचा कर नहीं आती, क्रांति ऐसी ही आती जैसे आ रही है। छोटा छोटा सा हिंदी में कर लेते हैं अलग अलग। 8 घंटे का प्रोटेस्ट चला, विपक्ष के नेता को खुद रास्ते पर आना पड़ा और पुलिस स्टेशन। विपक्ष का नेता अपना फर्ज समझता है सड़क पर आना, उनको कोई ऐसा बुरा नहीं लगता। सड़क पे आना चाहते हैं इसलिए आए। नौजवानों को इतनी इंतजार करनी पड़ी, इस बात के लिए हम सब शर्मिंदा हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतनी शर्म नहीं आई कि पहले तो आप नौजवानों की आवाज दबाते हो, गला दबाते हो, लाठियां बरसाते हो, पैलेट गन्स चलाते हो, AK-47 चलाते हो। उसके बाद इतनी शर्म नहीं है कि एक जवाबदेही तय करो कि हाँ ये गलती हुई हमसे। उल्टा बेशर्मों की तरह मुद्दे भटका रहे हैं। नहीं साहब, वंदे मातरम, जय जनगणमन, ये होता है। आज राहुल गांधी जी ने याद दिला दिया कि नौजवान अब इन फालतू की डिबेट्स में नहीं पड़ने वाले। नौजवान अपने भविष्य की डिबेट्स करना चाहते हैं। नौजवान चाहते हैं कि उनके ऊपर जो हिंसा हुई उस पर डिबेट हो, उस पर बात हो। आपने कहा एफआईआर से शुरुआत हुई है, शुरुआत एफआईआर से हुई, उससे पहले शुरुआत तो इस्तीफे से हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हुई। आज दूसरा पड़ाव हुआ जहां एफआईआर हुई। आने वाले दिनों में तीसरा पड़ाव होगा, एक और इस्तीफा होगा, फिर चौथा पड़ाव होगा, फाइनल इस्तीफा होगा। करो में राजस्थान में लोग घुस घुस करके वीडियो बना रहे हैं। वहाँ की सरकार ने कहा है कि बिना परमिशन आप लोग स्कूल में नहीं घुस सकते। तो जाइए ना, तो बनाइए वीडियो, वहाँ बनाइए, भाजपा शासित राज्यों में जाइए, आपकी दवाई हो जाएगी। कांग्रेस से बड़ा सवाल पूछने आ जाते हैं आप लोग। तो कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं जा रही है सीजेपी? क्यों नहीं है? आप यहाँ गए थे भाई झारखंड में,
झारखंड में न्याय नहीं मिला, कर्नाटक में न्याय नहीं मिला। बताइए, हमारा गांधी तो नहीं मुख्यमंत्री बच्चों के साथ बैठ के बात कर रहा, नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह गए बात करने, मुझे बताइए। प्रतिनिधि उनका बात किया तभी तो मामला खत्म हुआ, प्रदर्शन खत्म हुआ। अरे गजब के है, जब गांड तोड़ सम्मेलन हो गया तब खत्म हुआ। हम्म, हाँ, जब किसी की आंख चली गई, हम्म। आपकी बहन बेटी के प्राइवेट पार्ट में पुलिस लाठी मारे तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए, ये हिंदुस्तान है बाबू। वो तो बोल रहे हैं कि अराजकता वहां पे फैलाई जा रही थी, तब पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। अच्छा, 84 याद है आपको? हम सेना में थे, इंडियन आर्मी में। हमने तो बच्चों पे कहर नहीं बर पाया। हमने जो है जम्मू कश्मीर में बच्चों के स्कूली छात्रों के मतलब ऊपर गोली सरकारी नहीं। आदेश आप नहीं मानते थे सेना में रहकर? एक गजब के बकलोल आदमी है वो, किसने पत्रकार बना दिया इनको? गजब के हैं। अरे भाई, हम अपने देश के होनहार और भविष्य को गोली नहीं मारेंगे, हम बल प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों के ऊपर। तो जवान तो आदेश मानती है ना, जवान अपने मन से गोली थोड़ी चला रहा भैया, हम जवान थे, जवान हैं, जवान ही मरेंगे, है। लेकिन अपने देश के बच्चों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। इस्तीफा तो ले नहीं पाए आप लोग, रोज भाषण दीजिएगा अमित शाह का इस्तीफा, अमित शाह का इस्तीफा। अमित क्या शाह, किया अब तक आप? अरे मुख पर काली पोत करके घूम रहे हैं, यही कर रहे हैं अमित शाह, और कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और जा करके ट्रेनिंग लीजिए अंजना मोदी से, हाँ, कि हमें विपक्ष से सवाल पूछना है, सरकार नहीं। वहां जाएंगे तो FIR हो जाएगा, आपकी भी उसी तरीके की स्थिति हो जाएगी जैसे किसान नेता की हुई है। उसके बाद आप गाते फिरेंगे कि भरतपुर लुट गई ओ मोरी अम्मा।